अनुसार मनुष्य ने युद्ध दुख सुख सहना सही ये समय बड़ा बलवान समय से डर के रहना चाहिए। कर्मों के अनुसार मनुष्य ने दुख सुख सहना चाहिए। समय बड़ा बलवान, समय से डर कर रहना चाहिए। सतयुग का उदाहरण यहाँ भी सतयुग में के था। एक समय उसत्तर शंकु का बेटा राज करे था, पर जामन ने आज कंवर के सर पे चंवर फेरे था। सतवती की पदवी पाई अधर्म से गड़ा डरे था, फिर भी समय बाज न आई भंगी घर नीर भरे था। फिर भी समय बाज न आई भंगी घर नीर भरे था। राजा हो चाहे रंग समय सबने लेना चाहिए। वो समय बड़ा मासी जी ने कितनी बढ़िया बात बताई। समय किसी का गुलाम नहीं होता, इंसान को समय का गुलाम होना पड़ेगा, नहीं तो सृष्टि में चला जाएगा, उसका विनाश निश्चित है। दूसरी कली का प्रकरण देखना, बहुत से भाई मानते हैं, खासकर ब्राह्मण वर्ग मानता है कि परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश किया। ऐसा किसी लेख में नहीं है। अन्यायी राजा किसी भी युग में, किसी भी वर्ण में, किसी भी जाति में पैदा हो सकता है। एक अहिक कुल का राजा था जिसका नाम था सहस्रा बाहु, वो कुल आज है ही नहीं। जमदग्नि की जो घरवाली थी, परशुराम जी की जो माँ थी, उस पे ऊपर गलत दृष्टि डाल देते हैं। जमदग्नि ने विरोध किया, आज सहस्रा बाहु ने जमदग्नि को मार दिया। और जब परशुराम को पता चलता है, और जो क्षत्रिय राजा थे उन्होंने विरोध किया था, जो ब्राह्मणी पे कुदृष्टि डालता है वो क्षत्रिय नहीं हो सकता। क्या बताया? खोट मारा था परशुराम जब कर्ण तपस्या या बनखंड में जा रहा था। वो गतम रे की सुन के वो क्रोध में ललकारा था। कुबेर भंडारी ये गवाह बड़े उका डरते शरे तारा था। कुबेर भंडारी गवाह बड़े उका डरते शरे तारा था। सहस्रा बाहु की धारा, सहस्रा बाहु की धारा, तोड़ा पे हो जाएगा भूख जाती आत्मा, पे हो जाएगा।
परशुराम एक ब्राह्मण समाज का नहीं, अवतार विष्णु जी के अवतार हुए, अवतार सभी के होते हैं। उन्होंने पापियों का संहार किया, ना कि क्षत्रिय वंश का, क्षत्रिय कुल का। जो पापी थे पापियों का संहार किया, और अधर्म करने वाले का दीवा लानिया भी नहीं पाओगा, कोई बचा नहीं पाओगा आगे। कोड कोडे महल के लिए खड़े कड़े गए उनके वंशज, खत्म हो गया सबके मन, चुप कर हो गया, किस किस का हो गया क्या लिखा। ओ बड़े बड़े जब हार गए, ओ बड़े बड़े हार गए, तेरी के पोटी से काल कुएं में लटके था, उनकी गहटी गोटी से लख लख दर जले समय का, लाख समय की जिन ओटी से देख देख के पता लगा ये समय बड़ी ना छोटी से। ऋषि मुनि तक हार गए, नर तुझको भी लेना चाहिए, वो समय बड़ा सत्य है। सतयुग त्रेता द्वापर तीनों युगों के अंदर भी भाई ने भाई की जड़ काटी, ये तो कलयुग है। यहाँ भी या राजाओं ने राजाओं की जड़ काटी। कि सतयुग त्रेता द्वापर में यहाँ क्यों धागा भी जिक्र आया। सतयुग त्रेता द्वापर में देश ते देश बढ़निया था, शेर सा जल था, बुझामा बल था, एक न एक गढ़निया था। नाम सुने हो बलीना जग में कोई और लड़निया था, लोगों जमदग्नि का परशुराम का कोई शाम ही नहीं अड़निया था। एक ऐसे अन्यायी राजा का जिक्र किया, क्योंकि ब्राह्मण के घर जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं बनता, उसके कर्मों से ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण कर्म छोड़ देता है, ब्राह्मण कर्म छोड़ देता है चंडाल का रूप हो जाता है। स्त्री धर्म छोड़ देती डायन डाकन हो जाती है। राजा कर्म छोड़ देता तारा हो जाता है, और साधु कर्म छोड़ देता है। संसार की किसी भी किताब में उसका वर्णन नहीं मिलता, सबसे बड़ा दोष साधु को लगता है। एक ऐसे राजा का जिक्र किया, ऋषि मुनियों को ऐलान कर देता है, चैलेंज कर देता है, अगर मेरे राज्य में रहना हो मेरे राज्य का कर देना पड़ेगा। महाराज हम गरीब ऋषि भजन करने वाले भगवान का भला पैसे कहां से लाएं। नगर में ढिंढोरा पिटवा के सेना को हुक्म दे देता है, अगर इनके पास नगद रुपए नहीं हो करके बदले इनका खून निकाल लो। ऋषि मुनियों की आत्मा का खून था, वो जब खून निकाल के जनक बाग में गाड़ा गया, लेख बताता, शास्त्र बताता है 12 साल तक वहां काल पड़े, लेकिन एक अन्याय का खात्मा कैसे हुआ। कौन था वो अन्यायी राजा। ऋषियों का मंगन लगा लाला करड़े दो, ऋषि मुनियों का खून कढ़ा के आप बुला ली मोत। जनक बाग में गाड़ दिया उड़कार पड़े थे वो, उस रावण की ढाला रे
सतयुग का उदाहरण दिया, दूसरी कली में त्रेता का उदाहरण दिया और तीसरी कली में द्वापर का उदाहरण कवि ने दिया। अरे भाई ठीक का ब्राह्मण की चौखट भीतर पैदा हो जा, मोर लाग जा ब्राह्मण की, वो नहीं। ब्राह्मण जिसमें दादा ने देखा जिसमें 9 गुण हो वो ब्राह्मण है, वो नहीं। माया ईश्वर ब्रह्म शक्ति ब्रह्म लोक जिनका धाम, ब्रह्म पुत्र बहुत हो गए 9 गुण ब्राह्मणों के नाम। आत्मा से उम्र हत्या उतरेगी तमाम। 5 तत्व 5 भूत 5 कर्म करें प्रतिपाल, 9 दरवाजे आंखें देखे इन सारिया की एक चाल। काम क्रोध मद लोभ मोह आशा कृष्णा देने टाल, निंदा ऋषा 5 प्राण क्यों 10वें द्वार ले जाइए। प्रश्न का उत्तर खोलूं ध्यान लगी, वहां परिभाषा दी है ब्राह्मण की दादा मांगे राम ने भी। बेरा हो तो बता ब्राह्मणी के हो सकर्म ब्राह्मण का, झूठ बोलना मांग के खाना कोन्या धर्म ब्राह्मण का, शुद्ध भोजन बिन बुद्धि बिगड़े की तरह ब्रह्म ब्राह्मण का। उड़ा कृष्ण तोरा रुकमण पाओ उड़ा खिंड जा ब्रह्म ब्राह्मण का। तीसरे नंबर पर क्या कहा, 500 पांडव बलशाली थे, दुनिया में धूम मचा दी। चाचा ताऊ के भाई थे आपस में घनी खेचा दी। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ गीता की नीम जचा दी। वे गदा गुण में धरी रही उनकी नंगी बहू नचा दी। गदा गुण में धरी रही उनकी नंगी बहू नचा दी। जो तो सब तरिया पे फाटा से, सब दरिया तो फाटा से, फाटे तो न फहना चाहिए। वो सब धर्मों के अनुसार बात बताई। देखिए ज्ञान की कोई परिभाषा नहीं होती, ज्ञान की कोई जात और जमात नहीं होती और ज्ञान की कोई आयु नहीं होती। बड़ा घमंड हो जाता है यदुओं को। चौथी कली का प्रकरण देखना पंडियों का। बड़ा घमंड हो जाता है यदुओं को, क्योंकि यादव 56 करोड़ थे। दुर्वासा ऋषि का अपमान कर देते हैं और वो दुर्वासा ऋषि उनको श्राप दे देते हैं। दुर्वासा ऋषि के श्राप का यह असर होता है कि वो अर्जुन जो एक बाण से धरती का सीना चीर के पानी निकाल सकता था, एक बाण से आकाश से वर्षा करा सकता था, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब बची कुछ गोपनियों को लेके चला, रास्ते में भिल्लों ने मुंह पीटा। क्यों? सारी शक्ति कृष्ण भगवान के साथ समाप्त हो जाती है। लास्ट में हरियाणा के सूरी कवि पंडित लक्ष्मीचंद ने कैसे बताए, कट कट के मर जाएंगे या तो कहे ऋषि ने वो कट गया बंधु लुटी रगो अपनी बजा वक्त का दो। श्री कृष्ण जी दिए मार भीलन वो ढिल्ली पड़ेगी पो। श्री लक्ष्मी चले उन यद वो जो पूरा श्राप हो जाएगा और भूख आदमी श्री कृष्ण शर्मा जी सन्नो तुलसीराम शर्मा जी 2100 रुपए गौ माता के नाम से 100 रुपए पार्टी के नाम जोरदार तालियां दानी सज्जनों के नाम से चाहते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। कितना बढ़िया प्रसंग बताया है। जो जगरदा
पांचों पांडव बलशाली थे, दुनिया में धूम मचा दी। चाचा ताऊ के भाई थे, आपस में घनी खिंचा दी। कुरुक्षेत्र में युद्ध होया, गीता की नींद जचा दी। वे गदा कुंड में धरी रहेगी, उनकी नंगी बहू नचा दी। ये सब दरिया तो ठाडा सना ठाडे तो फेना चाहिए। समय बड़ा बलवान, समय से डर के रहना चाहिए। भाई ने जिक्र करया, जब जंगल के रास्ते से गुजरे था, बिल्ला नागा गया और वो न्यू जिन कदमों से आए हो जान के नहीं रहोगे, तुम मेरे को जानते नहीं। के है भाई तू? मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूँ। हाँ मेरा देश का जिगर अर्जुन बन। बिल्ला ने उड़ा बक्कल तारा और वे बीरमानी घोषीर अर्जुन जान बचा के भाग जाता। जो दंगा धरती नाप्या करते, ठीक बखत ऊक गए, कुछ भी पार बसाई कोन्या, खून शरीखे सूख गए। अरे हंस की बोली बोलिया करते, वे कागा की जो कूक गए। पल में बांध कर नालेंगे, कति ने सन्ने चूक गए। जब कृष्ण की लुटी गोपनी कि अर्जुन के बाण गए, करी कराई खोगे सारे तक नहीं निशान गए। घमंड में फंस के बड़े बड़े नर घटा जगत में मान गए। उड़े दा बाजा सीधा वेद व्यास के पास लौटा था, वो भी आंख खोल कर कौन है? हे महाराज, मैं वो है अर्जुन, वो है गांडी, सब शक्ति अक्षीण हुई। अस्त्र शस्त्र बल की विद्या सारी तेरा तीन हुई। सब कुछ लुट गया मेरे आगे, मेरी सारी ताकत हीन हुई। तुले राम में क्या करता, मेरी बुद्धि गति मलिन हुई। अपने तीरों के दम पर कुरुक्षेत्र को फतेह करने वाला अर्जुन अपने बाण पे, अपने धनुष पर एक बाण भी नहीं चढ़ा पाया था। खैर छोड़ो, अरे आओ आखिरी नंबर पे। सतयुग बता, त्रेता बता, द्वापर बता, कलयुग में आज किसा टाइम है क्या लिखा? कदे 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 राज करे, ओ कदे 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 दसोठा ओसे। एक टाइम में प्यारा बिछड़े जित में रम लोटा ओसे। एक टाइम में कुणपा पाटे बंधा बहोटा ओसे। श्री देवी दत्त यो जगत भला भाई आपा खोटा ओसे। आजकल का वक्त किसी से कुछ ना कहना चाहिए।